डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप अपने एग्जाम में 12 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो विदाउट एनी माय डियर स्टूडेंट डिले, आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये मोस्ट वीवीआई एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप जो देख रहे हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आप 12 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखो क्या लिखा कि इफ़ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है, तो θ.2 डैट इज ए थीटा का हाफ का वैल्यू हम लोग को क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो जो देखो बनाने से पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, देन गिवन क्या है कि 3 थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो हम लोग को पता है देयरफॉर √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है। तो अब √3 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा से tan यहाँ से दोनों कैंसिल होगा क्योंकि सेम है, और 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। देयरफॉर जो 3 थीटा मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड करेगा, तो जो 60 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 डिग्री होगा। बट हम लोगों से माय डियर स्टूडेंट थीटा का ही वैल्यू नहीं पूछा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, थीटा का हाफ पूछा है, दैट इज ए थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो आप, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आवर आंसर विल बी द होगा 10। सो ऑप्शन विल बी द 10 होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आप अपने एग्ज़ाम में 12 मार्क्स स्कोर कर लेंगे विदाउट एनी एफर्ट्स। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा बस। देखो एज अ सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को ये एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, इसका आंसर इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC दिया गया है, इसमें जो राइट एंगल है ये बी पर बन रहा है, और AB का वैल्यू कितना है 12 और BC का वैल्यू 5 है। इस क्वेश्चन को डालने का एक ही मकसद था कि इसमें जो एंगल ये इसका वैल्यू पूछ रहा है आप लोग को कंफ्यूज करोगे। देखो आप, इसमें क्या था क्वेश्चन कि cos C एंड cot C का, देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। देखो AB का वैल्यू 12 है और BC का 5 है, और एंगल जो B 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, तो cos C यहाँ से लिया जाएगा। देखो तो सबसे पहले AC का वैल्यू डैट इज हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं AC। इसका यूज कर तो कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू वोट, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे होगा। तो AB का वैल्यू AB का स्क्वायर होगा, तो यानी कि 12 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर डैट इज 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। देन अब क्या होगा कि जो इसको जैसे ऐड करोगे तो √169 होगा, और जो 13 का वैल्यू होता है ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हाइपोटेनस AC का वैल्यू आ गया 13। ओके, देन अब कॉस क्या करेंगे, कॉस C कैसे निकलेगा, देखो आप इसमें ही आप कन्फ्यूज। कॉस C क्या होगा, तो इसके जो रिफरेंस में जो सामने वाला होता है इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी कि जो आप बोलोगे ये तो सर बेस है, नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसके जस्ट अगर एंगल ये पूछेगा तो इसके रिफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो रहा है। देखो अगेन एक बार और समझो, एंगल C पूछेगा तो इसके जस्ट सामने वाला इसके रिफरेंस में परपेंडिकुलर ये बच रहा वो होगा, और जो बचेगा ये हो जाएगा आपका बेस। ये जो AC जो होता है यानी कि हाइपोटेनस, ये इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन अब क्या, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली से। देखो cos C बराबर क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। देखो सिंपली cos C बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो 13 दिया था, अब बेस आप बोलोगे तो 12 होगा, नहीं इसके रिफरेंस में इसको कंसीडर होगा तब 5 होगा, यानी कि फाइनली cos C इज इक्वल टू 5/13 होगा। उसी तरह कॉट का भी वैल्यू होता है। कॉट क्या होता है, आप बोलोगे तो बेस अपॉन होता है परपेंडिकुलर, तो बेस तो 12 दिया था, एंड यहाँ देखो बेस परपेंडिकुलर 12 दिया था और बेस आपका 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। जब
ऊपर वाला ये एंगल आपको दिया होगा ये, तो ये बेस बन जाता है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बेस, इसीलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन अ ट्रायंगल राइट एंगल बी को है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो इसका आंसर हम लोग को चाहिए cos c प्लस साइन सी का। देखो आप इसको समझो बहुत ईजिली, tan इज इक्वल टू क्या है 1/√3 है, तो परपेंडिकुलर यानी कि का वैल्यू 1 होगा और जो बेस का वैल्यू √3 होगा। √3 यहाँ पे देख रहे हो, परपेंडिकुलर 1, यहाँ से अगेन AC निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर। तो इसका परपेंडिकुलर का 1 का स्क्वायर होगा, एंड आपका जो देख रहे हो बेस का √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाता है, आप लोग को पता है। और इसको सम करोगे √4 होगा, √4 का वैल्यू 2 आता है, तो हाइपोटेनस हम लोग का AC निकल गया 2। अगेन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपन सर हाइपोटेनस होता है ये। डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर ये चेंज होगा बेस में, तो बेस लिया जाएगा √3 है, हाइपोटेनस नो चेंज, तो अभी निकाले थे ये 2 होगा, तो √3/2 होगा साइन सी। अब नेक्स्ट देखो कॉस सी कैसे निकलेगा, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस चेंज होगा परपेंडिकुलर में, और हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, तो 1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 था, बेस का 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या था इसमें, इसका वैल्यू पुट करना था। देखो cos c प्लस साइन सी का वैल्यू, तो cos c का 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए प्लीज़, एक बार 2 बार देखिए, सारा समझ में। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का आता है, बहुत इसी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, तो अगर इसको हम लोग tan में चेंज कर दे और इस tan का वैल्यू 5/12 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, समझो। जो गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, और इसी में इसको tan में पहले देयरफॉर चेंज करते हैं। देखो क्या करेंगे, देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला, एंड डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बाई cos थीटा। तो देखो जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे आप, तो साइन में cos से करेंगे तो साइन अपन cos थीटा, और cos में cos ले करोगे तो ये तो साइन अपन cos थीटा होता है tan थीटा, cos कैंसिल होगा 1 होगा। अगेन साइन में cos ले करोगे तो tan थीटा होगा, और माइनस माइनस cos कैंसिल आउट होगा तो -1 होगा, जो यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 5/12 दिया हुआ है ऑलरेडी, तब क्या इसी में इसको वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। 5/12 प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, एंड 5/12 माइनस 1 को LCM 12 होगा, तो इसमें इसको भी सॉल्व करोगे तो जब 12 5 जोड़ोगे तो 17/12 होगा। अब 5 में से देखो इसको -12 करना है तो -7/12 होगा। अगेन जब इसको आप हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, 17/-7 बच रहा है। सो आवर आंसर विल बी द, हम लोग ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं। आई होप, हाँ ऑप्शन, आवर ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी होगा, -17/7 होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको ही बदलिए टाइम में और वैल्यूज का पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका आप फेयर कर कर रख लेना माय डियर स्टूडेंट, ये 2021-22 में भी आ चुका है, टर्म 1 में भी। देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू का वैल्यू √3/2 है, tan बीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 है, तो देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे। देखो अब बहुत इजी है ये, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 दिया है, तो आप लोग को पता है ना √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। उसके बाद अब क्या आंसर आ गया, देखो अब इज इक्वल टू √3/2
2 साइन 60 का होता है, तो यहाँ से साइन कैंसिल होगा एंड अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देखो अगेन जो सेकेंड में क्या था कि tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3 था, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30 का। तो यहाँ से भी अगेन tan इसका वैल्यू पुट करेंगे, tan खत्म होगा कैंसिल होगा और बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू माय डियर स्टूडेंट क्या था cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसी में वैल्यू अल्फ़ा का 60 रखेंगे और बीटा का -30, तो इसको सॉल्व करोगे तो cos 30 डिग्री होगा माय डियर स्टूडेंट। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता है √3/2 होता है। देखो इसका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर आप देख भी सकते हो। सो आवर आंसर विल बी द ए। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सा चैप्टर से चाहिए, उसका फिर वीडियो बनेगा। देखिए ये 2021 में आ चुका है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4√3/3 है। देखो तो अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हो ये डाटा दोनों सेम है, बट स्क्वायर का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर इसी को स्क्वायर कर दिया जाए तो इतना मिल जाएगा, सिंपल सी। देखो ये जो है डाटा इसी के लगभग में क्या है इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में तो ये मिल जाएगा। देखो क्या करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4√3 है, 4√3/3 है और इतना है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो देखो तो जब हम लोग ये टोटल का स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा और इसका स्क्वायर इतना होगा। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि माय डियर स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा स्प्लिट यानी कि ब्रेक किया जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखो तो tan का tan स्क्वायर होगा, cot का cot स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा होगा। आइए भी और इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई यहाँ होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए, 12 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, वो भी बहुत ईजिली। और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 1 होता है। तो देखो यहाँ जब इसी में इसका वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 2 गुणे 1 होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसी तरह रखा जाएगा। देखो यहाँ और इसको सॉल्व करोगे 4 से 4 में करोगे 16 होगा, √3 का वैल्यू और √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 से 3 में करोगे 9, इसको 3 3 या 9 होगा यानी कि 16/3 आएगा। अब समझो जो फाइनली क्या होगा, यहाँ जो 2 में 1 ले करोगे 2 होगा, इक्वल टू इस साइड आएगा यानी कि 16/3 में 2 माइनस करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 में 6 को माइनस करना है करोगे तो 10 बटा आ जाएगा 3। यही हम लोग को आंसर चाहिए था। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 10/3 लाना था, आ गया माय डियर स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। अगर आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2024 में आ चुका है, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। देखो 2 sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। तो एंगल फाइंड करना है a एंड b का वैल्यू कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो वीडियो में बने रहिए आप। देखो 2 sin प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो ये 2 sin यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ आएगा इसको डिवाइड करेगा। देखो डिवाइड कर दिया तो हम लोग को पता है कि √3/2 का साइन ये 60 का ही वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट। तो अब इसी के प्लेस में इसको वैल्यू रख दोगे तो साइन से साइन अगेन ये कैंसिल होगा और जो बचेगा इक्वेशन 1 कंसीडर होगा कुछ समय के लिए। अगेन इक्वेशन बी में क्या था, cos a माइनस बी था, यहाँ इज इक्वल टू 1 था। हम लोग को पता है कि 1 किसका वैल्यू होता है, cos 0 डिग्री का। अगेन ये cos से cos यानी कि 1 का वैल्यू cos 0 डिग्री इसी के प्लेस पर रखा जाएगा, cos ले cos कैंसिल आउट होगा और 1 माइनस बी इज इक्वल टू होगा 0, इक्वेशन 2। अगेन क्या करेंगे
कि इसको जब दोनों इक्वेशन मिल गया कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो आप यहाँ पर ऐड किया गया है तो बी प्लस माइनस बी, ये तो कैंसिल हो गया। ए प्लस ए जब आप करोगे तो 2a होगा, 0 60 में 0 जोड़ोगे तो 60 होगा। यहाँ पर ए से वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, 60 का हाफ करोगे 30 डिग्री होगा, यानी कि ए का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री। अब क्या होगा, तो अब ए का वैल्यू जो इक्वेशन आपको इजी लग रहा है उसी में वैल्यूज को पुट कर दिया जाएगा। जैसे लिखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1, तो देखो इक्वेशन 1 था, इसी में ए का वैल्यू 30 यहाँ पर रख दिया गया है। तो अगर इक्वेशन का इस साइड इसमें से 30 जाएगा 60 में से, तो बीटा की वैल्यू हम लोग को मिल गया 30, यानी ए का वैल्यू 30। तो आंसर हम लोग का ये यही निकालना था, एंगल ए एंड एंगल बी। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो एज ए होमवर्क ये क्वेश्चन आपको है, देखो टर्म 1 में इसको बनाइएगा, ठीक है, एंगल ए एंड बी का बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे प्रूफ वाले हैं, अब समझो, बहुत ईजी है ये, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 बार आ भी चुका, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन समझो। इसमें क्या करना है कि प्रूफ डैट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा टाइन थीटा का होल स्क्वायर लाना है। देखो जब ऐसा दे तो फ्रॉम आप लोग लिख सकते हो LHS ले। तो जैसे फ्रॉम LHS इतना दिया था तो क्या करेंगे कि इसको जो ये डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे यानी कि कर देंगे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन थीटा ले। देखो यहाँ किया गया है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगेन इसको क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जब आप लोग को पता है कि बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर जुटेगा, यानी कि देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी, या मल्टीप्लाई में भी है, तो इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 होगा तो इसका भी पावर हो जाएगा 1। ए माइनस बी और ए प्लस बी अल्जेब्रिक फार्मूला आप लोग को पता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर होगा और माइनस साइन प्लस साइन से साइन स्क्वायर थीटा होगा। ओके, देन क्या होगा आप समझो कि साइन स्क्वायर देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये साइन इक्वल टू का इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जो फाइनली इक्वेशन होगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन होगा, यानी कि देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है, इज इक्वल टू में कॉस का वैल्यू आ रहा है, तो अब इसी का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पुट किया जाएगा तो इतना होगा। अब क्या होगा यहाँ से आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा दोनों पे स्क्वायर है तो एक ऐसे कर एक होल पे स्क्वायर 2 रख दिया जाएगा। तो अंडर जो इसके अंदर में है क्या होगा 1 अपन कॉस थीटा प्लस 1 अपन साइन थीटा। तो ये भी हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा होता है ये, तो यहाँ टाइन थीटा होगा। और 1 प्लस कॉस थीटा ये भी पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। अब हो गया प्रूफ, जो RHS लाना था देखो आप फाइनली यहीं लाना था, RHS आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। तो अगेन देखो ये भी आपका 2 बार आ चुका है, यहाँ 24 में ये CBSE के मोस्ट रिपीटेड सारे क्वेश्चन है। देखो ये प्रूफ डैट वाला अगेन इसको लेकर चलना है एज फॉर्म ऑफ LHS और RHS टू कॉस थीटा लाना है। वीडियो में बने रहिए, आप लोग को 12 मार्क्स चाहिए। तो देखो इसका जो होता है LCM ले लिया जाएगा सिंपल सी, तो 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो जो 1 प्लस कॉस थीटा में जब इसको LCM से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, साइन बचेगा, तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर होगा। फिर जो साइन थीटा ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा में, जब 1 प्लस में कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करोगे जब दोनों का बेस होगा तो पावर 1, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 बेस, अगर पावर से बेस से में तो पावर जुटेगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा पर पावर 1 मान लो, 1 प्लस कॉस थीटा पावर 1, तो इसीलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा जाएगा। तो जैसे तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 1 इंटू कॉस थीटा।
तो हम लोग को पता है यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ रख दिया जाएगा, क्योंकि इसी का वैल्यू 1 होता है और 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, 2 कॉस थीटा यहाँ पर रखा जाएगा। देखो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो अब इस इतना का वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा, ऑलरेडी 1 यहाँ था, 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 1 को जब आप लोग हम लोग ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर, तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा प्लस 2 कॉस थीटा ऑलरेडी था, और जो डिनोमिनेटर इसी तरह छोड़ देंगे। देखो तो जब दोनों तरह से 2 यहाँ पर भी है एंड 2 यहाँ पर भी, तो इसमें 2 कॉमन करेंगे यहाँ पर। देखो आप ये 2 यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ कैंसिल होगा, ये सेम है, ये मल्टीपल में, तो जो ये बचेगा हम लोग को 2 प्लस साइन थीटा। हम लोग को माय डियर स्टूडेंट ये भी पता है कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि 2 कॉसेक थीटा स्क्वायर आप लोग को मिल जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ये RHS आप लोग को मिल गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर किस क्वेश्चन पर चाहिए। देखो इसको आप माय डियर स्टूडेंट लर्न कर लेना, ये मोस्ट रिपीटेड फार्मूला है। देखो आप इसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी इसको आप लर्न कर लेना, इसको सारे फार्मूला को। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए और बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वीडियो आपको चाहिए प्लीज़।